प्लीज कुछ करिए सर, प्लीज कुछ करिएगा। आप कुछ करते क्यों नहीं है सर? खोलो दरवाजा। सर प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए ना सर। सर आप कुछ कर क्यों नहीं है सर? प्लीज कुछ करिए ना सर। ये राधिका क्यों नहीं आई? राधिका क्या कर रही है ये अंदर? राधिका यार, दिया? Belated happy birthday पापा। थैंक यू बेटा। पर तुम इस वक्त यहाँ पर? तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। होना तो चाहिए था पापा, पर आपको पता है ना, अगर मैं मम्मी से पूछती तो वो मुझे यहाँ कभी नहीं आने देती, तो बस स्कूल बंक मार दिया। That's not nice बेटा। स्कूल बंक करना अच्छी बात नहीं होती। आप मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो तुमसे बढ़कर दुनिया में मेरे लिए और कोई नहीं। तो अच्छा लगा आपको अपना बर्थडे गिफ्ट? ऑफ कोर्स, इससे यह गिफ्ट हो ही नहीं सकता। ओके, अभी गिफ्ट भी मिल गया है, तो अभी पार्टी तो देनी पड़ेगी आपको। चलो डन। मैं जल्दी से जूते पहन के आता हूँ, ठीक है? तुम तो वेट करो, मैं पहुंचता हूँ। वाओ, कितना प्रिटी बॉक्स है ये। कितनी बार समझाया तुम्हें? मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने और ना ही स्कूल ने, जो तुम बक करती रहती हो। बेवकूफ। ऐसा क्या किया है मैंने जो आप मुझे गिरा के डांट रहे हो? आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो मैं नहीं देख सकती? चुप, बिल्कुल चुप। अब कोई सवाल जवाब नहीं। बेटा, आई एम रियली सॉरी। मुझे गुस्सा आ गया था। देव बेटा, पापा ने कहा ना, आई एम रियली सॉरी। गुस्सा आ गया था मुझे। मैं पर पापा, आपने मुझे से कभी नहीं डांटा। मैं जानता हूं बेटा। पापा सॉरी। लेकिन ऐसा क्या है इस बॉक्स पे जिसको लेकर आपको इतना गुस्सा आ गया था? देव, है कुछ ऐसा जो मैं नहीं चाहता कि तुम देखो। और बस इस बारे में और सवाल नहीं। मैंने तुम्हें सिखाया है ना, दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
एनीवेज, तुम आज मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। एंड आई प्रॉमिस अब हम रेगुलरली मिलेंगे, ओके? ओके बाय पापा। बाय बेटा, सी यू सून। Good morning, everyone. Settle down, please. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। मास्क बनाने का आर्ट, यानी नकाब बनाने की कला। बट सर, आज तो आप ब्रश स्ट्रोक की टेक्निक सिखाने वाले थे। तो क्या हुआ? मैं अपना प्लान बदल नहीं सकता? मूड चेंज हो गया मेरा। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरे चेहरे पे तो कोई नकाब नहीं है। वैसे हर चेहरे के पीछे एक नकाब होता है और हर नकाब के पीछे एक चेहरा, जिसे लोग अपने गुनाहों और गलतियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की सच्चाई जाननी हो तो उसे मास्क पहना देना चाहिए। नकाब बनाना भी एक कला है और उसे निभाना भी। निरंजन, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। सुमन, अभी मेरी क्लास चल रही है। Listen, I don't care कि तुम्हारी कोई क्लासेस चल रही है यहाँ पे। Guys, this is my wife. As you can see, she is very angry. So, Excuse me? मैं गुस्से में जरूर हूँ लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग करने आई। आज के बाद अगर तुम दिया के आसपास भी दिखाई दिए तो you'll get arrested. उसके बाद क्लास करते रहना अपनी जेल में। This is my last warning to you. दिया और मुझसे दूर रहो। और हाँ, अगली बार मैं नहीं आऊंगी, पुलिस आएगी। Just remember that. ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं, प्लीज मुझसे ऐसा मत करवाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझसे ऐसा मत करवाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जैसी भी है, लेकिन है तो दिया की मम्मी। हाँ? मेरी बीवी है वो। तुम ही मतलब हेलो मॉम, मैं दिया बोल रही हूँ। दिया बेटा, तुम कहाँ हो? इतनी देर हो गई, कब तक आ रही हो? मूवी खत्म हो गई है, मैं आधे घंटे में घर पहुँच जाऊंगी। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे। बाय।
मैं जानती हूँ निरंजन, ये तुम ही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मालूम था तुम ऐसी हरकतें करोगी। यही है तुम्हारी औकात। अभी भी सुधर जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। बहुत अजीब बात है ना, निरंजन सर की वाइफ की डेथ भी ठीक उसी तरह हुई जैसे राधिका की हुई थी। सर भी कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं आजकल। और ये सब उस दिन से स्टार्ट हुआ जिस दिन उनका बर्थडे था। हाँ यार, पूरा दिन सिर्फ मास्क की ही बातें करते रहते हैं। वियर्ड। या सीरियसली। मत कहा करो मुझे ये सब करने को, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं नहीं करना चाहता ये सब। चुप 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 बिल्कुल चुप। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे सब सच सच बताइए, क्या है उस मास्क का राज? मैं दुनिया भर से पुरानी प्राचीन चीजें इकट्ठी करके अपनी इस दुकान पे बेचता हूं। यहां से कुछ 1500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। ये मास्क मैंने वहीं से खरीदा था। कहते हैं 100 साल पुरानी एक कहानी जुड़ी हुई है इस मास्क के साथ। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ ये मैं नहीं जानता। क्या है वो कहानी? अरे कमला, तुम्हारे बाबा ने देखा तो नहीं यहाँ आते? नहीं गोपाल, किसी ने नहीं देखा। छुपते छुपाते आई हूँ तुमसे मिलने। गोपाल, ये क्या बना रहे हो? पतंगा? बनाना था तो तितली बना दे। पतंगा भी तितली की तरह है, बस बेरंग। इसे परवाना भी कहते हैं। अगर पतंगे को आंकना है तो इसे दिए की लौ की खूबसूरती से आंखो, जिस पे मर मिटता है पतंगा। लेकिन ये कितना भद्दा है। ऐसे मत कहो, ये तो मैं हूं। जिस तरह पतंगा दिए की लौ की खूबसूरती से खिंचा चला आता है, उस तरह मैं तुम्हारे मोहब्बत में खिंचा चला आता हूं कमला। अच्छा, बच के रहना, वरना इस पतंगे की तरह तुम भी जल जाओगे। मैं बचना चाहता भी नहीं, मैं तो खो जाना चाहता हूं। गोपाल! चल उठ यहाँ से, उठ। तेरी वजह से पूरे गांव में मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। कमला, मेरा हाथ। तुझे कितनी बार बोला मेरी बेटी से दूर रह, लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। गोपाल, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, गोपाल,
गोपाल की आत्मा आज भी उस मास्क में बसती है। क्या बकवास है ये सब? बकवास नहीं है ये। उस मास्क ने मेरी मां की हत्या की है। मैंने खुद अपने हाथों से उस मास्क को उस बॉक्स में बंद करके रखा था ताकि किसी के हाथ ना लगे। कहां है वो मास्क? वो बेचने के लिए नहीं था। हमारे आर्ट प्रोफेसर के पास। ध्यान रखना, उस मास्क को किसी भी तरह की बेइज्जती पसंद नहीं है। कोई भी उसके खिलाफ या उसे पहनने वाले के खिलाफ अगर बोलेगा, कुछ गलत कहेगा, तो वो मास्क उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप शायद सही कह रहे हैं। राधिका ने उस मास्क को बदसूरत कहा था। और सर की वाइफ ने भी ना क्लास में आके सर की इंसल्ट की थी सबके सामने। इसलिए वो दोनों। मैं क्या कर सकती हूँ? कैसे बचाऊं सर को उस मास्क से? प्लीज। जिसके पास वो मास्क है वो खुद ही अपने आप को उस मास्क से बचा सकता है। वो खुद अपनी इच्छा शक्ति से उस मास्क से लड़कर बच सकता है, वरना और कोई भी उसे नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं। तुम्हारा कमरा ऊपर है। हाँ, मैं तुम्हारा सामान भी ऊपर रख देता हूं। अगर मैं उस फ्रेंड के साथ मूवी देखने न गई होती तो आज मम्मी मेरे साथ होती, है ना पापा? वो सिर्फ एक हादसा था, उसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो। देखो बेटा, जिस दिन हमें जिंदगी मिलती है ना, उसी वक्त हमारा मौत का समय भी तय हो जाता है। उन दो पलों के बीच हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये हम पर निर्भर है, बाकी और कुछ नहीं। आओ, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना।